अगला टॉपिक है हमारा घातांक एवं करनी, है ना, इंडिसेज एंड सर्ट्स। देखो, x की पावर जीरो, किसी की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। जैसे 2 की पावर जीरो है तो उसका मान भी वन होता है, 1 की पावर जीरो है तो उसका मान भी वन, x की पावर जीरो है तो उसका मान वन होता है, 5 की पावर जीरो है तो उसका मान वन। अब किसी के ऊपर घात माइनस में दो है, जैसे माइनस में लगी हुई है, तो उसको उल्टा करेंगे तो वो घात प्लस में हो जाएगी। जैसे 5 के पावर माइनस दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, अब इसको उल्टा कर दो, 1/5 का स्क्वायर, ऐसे ये घात प्लस में हो गई। अब एक्स वाई जैसे ये दोनों गुणा में है और उसके ऊपर घात दो लगी हुई है या एन घात है, तो इसको अलग अलग गुणा में खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर एक्स वाई का होल क्यूब होता तो एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स वाई की पावर फोर रहती तो एक्स फोर वाई फोर लिखते हैं ऐसे। एक्स बटा वाई की पावर क्यूब है तो इसको एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब लिखते हैं, एक्स बटा वाई की पावर अगर फोर है तो एक्स की पावर फोर अपन वाई की पावर फोर ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये यहाँ पे तीन का स्क्वायर के ऊपर घात तीन है, उसके ऊपर दो है, तो सबसे ऊपर देखो तीन का स्क्वायर है, तो तीन के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, नौ। तो दो की पावर कितनी हो गई, नौ। अब दो की पावर नौ का मतलब होता है दो को नौ बार आपस में गुणा करवाना, दो गुणा दो, ऐसे नौ बार। तो दो की पावर नौ की वैल्यू कितनी हुई, 512। तो तीन की पावर 512। जैसे दो की पावर तीन, तो दो गुणा तीन दो, तो कितना हुआ, आठ। जैसे दो का स्क्वायर, दो गुणा दो यानी कि चार, ऐसे। अब इसका आरोही क्रम बताना है। ये संख्याएं लिखी हुई है, अंडर दो, एक तो लिखा हुआ है अंडर दो और दूसरा है चार अंडर पांच, ऐसे। ये चार बोले तो ये इसके अंडर के अंदर है चार, है ना, ये मतलब पांच टुकड़ों नहीं, ये जो है चार टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेना होता है, ऐसे। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है घनमूल कहते हैं इसको, तीन जो है वो अंडर के अंदर है, इसका मतलब होता है ये घनमूल है ना, चार का घनमूल लेना। अब देखो इसको खोलेंगे तो दो की पावर एक बटा दो, चार, पांच की पावर एक बटा चार, ऐसे, चार की पावर एक बटा तीन ऐसे लिखेंगे। ये अंडरूट के अंदर तीन है, इसका मतलब घात एक बटा तीन है। अंडरूट के अंदर चार है मतलब घात एक बटा चार है। अंडरूट के अंदर दो है मतलब घात एक बटा दो है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब नीचे ऊपर घात में अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, सबसे बड़ी संख्या मुझे चार दिख रही है हर में, चार के टेबल बोलते हैं तो 12 सबसे पहले ऐसी संख्या आती है जिसमें दो का भी भाग जाएगा, चार का भी जाएगा और तीन का भी भाग चला जाएगा, तो 12 इनका एलसीएम रहता है। तो दो की पावर एक बटा दो है, इसको मैं 12 से ऊपर नीचे गुणा करवा दूं, बराबर पांच की पावर एक बटा चार है, इसको 12 से ऊपर नीचे गुणा करवा दूं, चार की पावर एक बटा तीन है, इसको 12 से ऊपर नीचे गुणा करवा दूं, ऐसे 12 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो। ठीक है, दो को इससे काटेंगे ये 6 बार, चार को इससे काटेंगे 3 बार और चार को इससे काटेंगे तो नहीं, तीन को इससे काटेंगे तो ये 4 बार, है ना, ऐसे ये कट गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, अंडर टू बराबर दो की पावर, देखो दो की पावर ये देखो 6/12 आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो की पावर 6 की पावर 1/12, ऐसे। 6 को अंदर और 1/12 ऊपर है, इसको गुणा करेंगे तो वापस 6/12 ही होगा। अब ये क्या आया, ये जो अंडरूट के अंदर चार है और पांच, इसको खोला तो क्या आया, पांच की पावर क्यूब है और उसके ऊपर 1/12 घात है, ऐसे तीन आया, और नीचे 3/12 है तो पांच क्यूब अंदर लिख दो और 1/12 ऊपर लिख दो घात, ताकि घात इन दोनों में कॉमन रहेगी, जिससे हमें बड़ी कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है पता चल जाएगा। और एक हमने इसको खोला तो क्या आया, चार की पावर चार की घात 1/12, ऐसे। इनको इससे काटा 4 बार तो 4 की पावर 4 और 1/12 घात ऊपर लिख दी मैंने। अब इसको गुणा करेंगे तो 4/12 हो जाएगा वापस, ये हमने सॉल्व किया। अब देखो सबके अंदर घात कॉमन हो गई, तो आरोही क्रम में इनके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो बताना है। ठीक है, तो 2 की पावर 6 है कि 5 का क्यूब है कि 4 की पावर 4 है, इसको अपन ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 की पावर 6 बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, 6 बार ऐसे। तो सॉल्व करेंगे तो देखो चार और चार और ये चार, 416, 16 64। उसी तरह 4 की पावर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो चार गुणा चार गुणा चार गुणा चार, तो कितना आया 256, 16 गुणा 16 256। और क्या बचा, ये 5 का क्यूब बराबर कितना होता है 125। तो मुझे सबसे छोटी संख्या 2 की पावर 6 यानी 64 मिली। तो इसका मतलब आरोही क्रम में छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 2 की पावर 6 यानी कि मुझे ये वाली सबसे छोटी संख्या मिली। ठीक है, उसके बाद मिली मुझे 125, जो जो किसका है 5 का क्यूब आया यानी कि ये वाली संख्या थी। तो इसके बाद मुझे ये मिली
4 ऐसे। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 4 की पावर 4, जो किसको खोला हमने, इसको खोला तब आया है ना, तो इसको लिख देते हैं ऐसे। ये इसका आंसर हो गया आरोही क्रम में, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ऐसे इसको सिर्फ सॉल्व करो। सबसे पहले इसका अंडरूट का मतलब है घात 1/2, ये अंडरूट के अंदर 4 है, इसका मतलब घात 1/4 है, और अंडरूट के अंदर 3 1/3 घात है। फिर नीचे वाली जो घात है हर वाली, उसका एलसीएम लेंगे तो उसको ऊपर नीचे गुणा करवा दो। फिर एक ऊपर कॉमन रखनी है घात, जैसे 1/12 मैंने सब में कॉमन रखी, 1/12 सबके अंदर आ रहा था, बाकी को अंदर ले ली घात वाले को। 2 की पावर 6/12 बना, इसलिए 6 को अंदर ले लिया और ऊपर 1/12। उसी तरह 5 का क्यूब और 1/12 घात। अब ये इसका मान है, ये इसका मान है, और पता करना है तो 2 की पावर 6 को खोल दो। 5 का क्यूब 125 होता है, और 4 के पावर 4 का मान 256 होता है। तो सबसे छोटी संख्या मुझे 64 मिली, जो कि 2 की पावर 6 थी, यानी इसकी वैल्यू थी, ये सबसे छोटी संख्या। फिर क्या आई, फिर मुझे मिला है 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब किसे इससे खोला था, तो ये उससे बड़ी संख्या, और सबसे लास्ट में वो बड़ी संख्या। अब देखो 2 की पावर -2 की पावर -2, और उसके ऊपर घात -2 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 की पावर -2, ऐसा कैसा, और बट देखो इसको ऐसे नहीं, 1/, उल्टा लिखेंगे, ठीक है, 1/। ये जो -2 घात है वो नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 की पावर ये -2 ऐसा कैसा, और ये घात हो गई प्लस में, प्लस की 2 घात, ठीक है। मतलब इस घात जो ऊपर माइनस में होती है उसको 1/, में लिखेंगे तो ये ऊपर वाली घात प्लस में हो जाएगी, ऐसा हमने पढ़ा है। अब इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करना, घात 2 का मतलब 2 बार लिखना, ऐसे -2 की पावर -2 गुणा -2 की पावर -2, ठीक है। ये हो गया, 2 बार लिख दिया, ये एक बार ऐसे की ऐसी और दूसरी बार ऐसे की ऐसी। अब देखो -2 की पावर -2 है, अगर ये ऊपर जाएगी तो घात प्लस में हो जाएगी, -2 का स्क्वायर गुणा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो होगा प्लस का 4, और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 गुणा 4 कितना आया, 16। तो 16 इसका आंसर हो गया, है ना, 16 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये ऐसे इसका आंसर हो गया। पहले क्या किया, ये जो घात थी वो -2 थी, उसको मैंने नीचे ला दी तो प्लस घात हो गई। अब किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुणा में लिखना, इसी को एक बार और ये 2 बार गुणा में लिख दिया। अब ये इसकी घात -2 है, तो ये ऊपर जाएगी तो घात प्लस में हो जाएगी, और ये भी ऊपर जाएगी तो घात प्लस में कर दी। अब -2 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो तो प्लस में ही आता है, चाहे -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो -2 का स्क्वायर +4, -2 का स्क्वायर +4, 4 गुणा 4 16 हो गया, ऑप्शन ए राइट है। अब इसको, अब देखो इसमें तो ये दे रखा है, सबसे ऊपर से सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 की पावर 3 है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। पहले इनको, इसके 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब आगे और सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। पहले ऊपर वाली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 की पावर 4 दे रखी है, तो 3 गुणा 3 तो 9, 9 3 गुणा 3 9, तो 9 गुणा 9 कितना होता है 81, तो 3 की पावर कितना हुआ 81, तो ये इसका आंसर हो गया, 3 की पावर 81, यानी 3 की पावर 81, ऑप्शन ए सही है।